तो ये हमारा वेबसाइट क्विज डैश मेकर डॉट ऑनलाइन है। ये तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ना आपको साइन अप विथ गूगल का ऑप्शन आएगा, साइन इन आएगा, आप इसमें क्लिक करना। तो अपनी गूगल से अपने साइन अप आपने ऑलरेडी करके रखी होगी। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। तो जाने के बाद मेरा नाम और ये जो भी बिजनेस नेम है और ईमेल आईडी जो भी हो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, यहाँ से आप लोगो वगैरह आपकी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने सेटिंग में क्लिक की, अकाउंट्स पे क्लिक की, यहाँ पे मैंने ऐसे लोगो वगैरह में अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर यू का पेज है, तो फॉर यू का पेज में आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ये कुछ क्विक लिंक्स वगैरह यहाँ पे है। आप इसको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। डैशबोर्ड में आपने कितने क्विज बनाए यहाँ पे दिखेंगे। और क्विज बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑल क्वेश्चंस पे मैंने क्लिक किया और न्यू क्वेश्चंस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चंस ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी किया, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस ऐड की। यहाँ पे सिंगल चॉइस होगा कि मल्टीपल चॉइस होगा, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सिंगल चॉइस डाला और यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला ए, बी और सी और डी, जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे आपने ऑप्शन डाला और यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि ये इजी है कि कौन सा है। यहाँ पे आप पॉइंट दे दोगे और यहाँ पे आप लिखोगे कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि ये क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है और एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो लोग टाइप करें, जैसे ऐसे वगैरह लिखने के लिए वो लोग टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे फ्री टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर देना और उसके बाद ये क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सेव करने के बाद क्वेश्चंस बनाने के लिए ना हमारे पास दो टाइप के क्विज है, एक स्टैंडर्ड क्विज है, एक लाइव क्विज है। लाइव क्विज ऐसा है कि जैसे आप ऑनलाइन क्लास में हो और आपको सारे लोगों को एक साथ ज्वाइन करवाना है और एक-एक करके क्वेश्चन उनको भेजना है। पहले एक क्वेश्चन भेजोगे, फिर थोड़ा टाइम आप डिस्कस करोगे उस क्वेश्चन के बारे में, फिर दूसरे क्वेश्चन भेजोगे। ऐसा अगर है लाइव मीटिंग टाइप का, लाइव जैसे आप क्लास के अंदर ही हो तो उस टाइप का है। तो आप इसको चाहे तो देख सकते हो वरना इसको इग्नोर कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्विज आपके काम की हो सकती है, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू क्विज में जाना और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्विज सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे आप क्विज की टाइटल दे सकते हो। तो मैंने क्विज का टाइटल दिया लेट्स से सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पे आप टीचर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला एग्जाम फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपने इसको नेक्स्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। या तो आप रैंडमली यहाँ पे आप डाल दो कि मुझे 50 क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप डाल दोगे ना कि मुझे 3 क्वेश्चन चाहिए और ऐड रैंडम में क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। या तो अगर आपको टैग वाइज अगर क्वेश्चन चाहिए तो जैसे ये जो भी टैग बने हुए हैं उसके वाइज आप रैंडमली क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप क्वेश्चन को रीऑर्डर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया, या तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद क्विज को आपको पब्लिक रखना है या अगर आपने इस ऐप के अंदर लर्नर अगर ऐड करके रखेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ क्विज उनको ही दिखेगा। या तो आप पब्लिक रख के लिंक भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि क्विज सबमिट करने के बाद आप रिजल्ट दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो और क्या वो रिजल्ट ईमेल पे भेजना चाहते हो। तो मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ और अगर आपको लीडर बोर्ड दिखाना है क्विज खत्म होने के बाद ना, जो क्विज देने वाला बंदा होगा उसको उसका रैंक दिखेगा कि मेरा रैंक 32 है और टॉप का रैंक का कितना पॉइंट्स है वो सब दिखेगा वहाँ पे। और ईमेल आईडी अगर उनकी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराओगे, ईमेल आईडी से कराओगे कि फोन नंबर से कराओगे, तो मैंने ईमेल आईडी दे दिया। एड्रेस उनके कलेक्ट करने हैं, तो अगर आप ऑन कर दोगे तो आप एड्रेस भी कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्विज का टाइम लिमिट जो है मैंने 1 मिनट डाला, तो 1 मिनट का ही क्विज होगा ये। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक की। अभी यहाँ पे है कि जो भी क्विज देगा उसको क्या आप ओटीपी से वेरीफाई करना चाहते हो, तो मैंने इसको हाँ बोला कि ओटीपी से वेरीफाई होना चाहिए और मल्टीपल अटेम्प्ट देना है। एक ही क्विज को बार बार वो लोग दे सकते हैं, तो मैंने बोला कि इसको नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट क्विज किया। तो क्रिएट क्विज करने के बाद ना आपको ऐसे क्विज दिखेगा, जैसे सेमीकंडक्टर का क्विज है, तो यहाँ पे मैं ये क्विज को एडिट कर सकता हूँ या तो यहाँ से लिंक कॉपी करके उनको दे सकता हूँ। लिंक कॉपी भी ना दो तरीके के हैं, या आप क्विज मेकर डॉट ऑनलाइन का भी डोमेन कॉपी कर सकते हो या तो एक एग्जाम ये भी कॉपी कर सकते हो। ये वाला कॉपी कर लेना और आप अपने स्टूडेंट को ऐसे पेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने ये स्टूडेंट को दी तो स्टूडेंट को क्विज दिखा, ये हमने डिस्क्रिप्शन में डाला था वो दिख गया और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। तो मैंने नाम लिखा, ये हमारा टेस्टिंग वाला मेल आईडी है। हम टेस्टिंग के लिए ये मेल आईडी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट क्विज में क्लिक किया, तो ये बोल रहा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अभी आप देखो यहाँ पे हमें एक ओटीपी आएगी, देखिए वेरिफिकेशन ओटीपी आई और इसको मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा।
तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा, क्विज स्टार्ट हो गया। क्विज स्टार्ट होने के बाद जैसे यहाँ पे लर्नर्स जो भी स्टूडेंट है उन्होंने ऐसे क्विज दी, दो ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, यहाँ पे लॉगिन आईडी दिख रही है। तो यहाँ पे उन्होंने लेट्स से इन्होंने फिनिश कर दिया क्विज। अभी क्विज फिनिश करने के बाद मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एक रेफर स्टूडेंट या रेफर लर्नर करके कुछ डाल देते हैं, जहाँ पे वो लोग जिसको भी रेफर करना है कोर्स को, वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये स्कोर दिख रहा है 50%, और यहाँ पे रिजल्ट का पीडीएफ भी वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक की। अभी यहाँ पे देखिए जनरेटिंग पीडीएफ दिख रहा है। अभी देखिए ये पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। क्विज का रिजल्ट क्या था, 50%। ये क्वेश्चंस था और उन्होंने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया और क्या आंसर होना चाहिए, और उनको पॉइंट मिला कि नहीं मिला, है ना। तो ये क्वेश्चन राइट हुआ है तो इसमें 1 पॉइंट मिला, ये ग्रीन लेवल पे दिख रहा है, ये रेड लेवल पे दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही वो कोई भी क्विज देगा ना, तो आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड में अगर आप क्लिक करोगे तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इस लीडर बोर्ड को प्रिंट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हो। जैसे ये क्विज थी, टॉप स्कोर इतना था, कब क्विज रिपोर्ट जनरेट हुआ है, लर्नर का नाम क्या है और क्या ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आप चाहो तो छुपा भी सकते हो, और यहाँ पे स्कोर दिख गया, कितना टाइम लगा था, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पीडीएफ सीएसपी भी ले सकते हो, एक्सेल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक्सेल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करते हुए आप मास्टर पेपर को प्रिंट कर सकते हो। तो मास्टर पेपर में क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर प्रिंट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर जो भी है वो एक ही शीट के अंदर आ जाएगा, आंसर की वगैरह। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, आप देखिए कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे ये और क्या करेक्ट आंसर है, और देखिए यहाँ पे आंसर की ऐसे बन के आ गया। और तो ये आप अपने ग्रुप वगैरह जो भी है उसमें आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद इंपोर्ट क्वेश्चंस पे आप सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको सैंपल डाउनलोड करना है तो इसमें सैंपल डाउनलोड पे क्लिक करना, एक एक्सेल शीट बनेगी, उसमें सारे आप क्वेश्चन डालो और एक ही बार में इंपोर्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सेस है, अगर एक एक रिस्पॉन्स किसी का देखना है, जैसे ये वाला जो है अभी अभी हमने दिया था, तो यहाँ पे आप व्यू रिस्पॉन्स पे जाओ और उसके बाद इसका भी आप पीडीएफ में ले सकते हो। देखिए अभी ये लर्नर्स ने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस, इसका ये ऐसा ऐसा बन गया, ये पूरा आ जाएगा। और इस लर्नर्स को ना हमने ईमेल आईडी पे रिजल्ट भेजने का ऑन करके रखा था, आपको याद है। तो इसको ऑटोमेटिक एक ईमेल देखिए, ये इतना अच्छा ईमेल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ब्रेकअप उसको स्टूडेंट को भी चला जाएगा, जो भी बंदा है। तो इसने दिया था इतना टाइम, ये सब दिख रहा है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, यहाँ पे उसमें सब इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। क्विज रिजल्ट फॉर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसको आप सीएसपी वगैरह में भी ले सकते हो। रिपोर्ट्स पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, लर्नर्स अगर आपको ऐड करना है ऐप के अंदर, अगर आपको ऐड करके रखना है तो क्लिक यहाँ पे ऐड लर्नर पे क्लिक करना, नाम दे देना, पेरेंट्स का डिटेल वगैरह अगर आप डालना है तो दे देना, वरना ग्रुप वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में आप उनको डाल सकते हो। और उनको अगर एलएमएस पोर्टल वगैरह देना है तो इसको ऑन कर देना, तो उन लोगों को एलएमएस पोर्टल का लिंक वगैरह चला जाएगा, तो वो वहीं से क्विज दे सकते हैं उनको ना। तो आपको बार बार लिंक शेयर करने की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी। तो ये है इतने ही। अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैनेज करना है तो यहाँ पे अदर्स में डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, और डॉक्यूमेंट का जो लिंक है उनको आप दे देना, जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही है इसके अंदर, ठीक है।